दीवार से मुराद है कोई पत्थर टाइप का एक्टर हो। एग्जैक्टली, समझ गया। मैं समझ गया ना, एक सिल टाइप। वही सब कुछ मिला था। हमारी नूरजहां, दिलीप कुमार, ये सारे एक ही खिता था। यू मोस्ट वेलकम, ठीक है। देन यू स्पेंडिंग मनी हियर, वो हमारे लिए हमारे मुल्क में आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, वो गेस्ट आ गई हैं? आ गई हैं? अच्छा ठीक है, जाओ उन्हें तैयार करो, मैं जाओ। ख़ातिन आपने देखा कि कैमरे भी कितने हसास हैं। ये सारे ये रोबोट हैं, ये सुनते हैं, काम करते हैं, चाय लाता है ये। हमारे सारे कैमरे हैं और कैमरे की बात को सब समझ जाते हैं। कैमरे सब कुछ एक्सपोज कर देते हैं और कुछ लोग कैमरे से अपने आप को खुद एक्सपोज करवाते हैं और उससे उनका फन आवाम तक पहुंचता है। और ये फन और ये फनकार और ये परफॉर्मर ऐसी चीज़ है कि जो कैमरे के सामने आकर के किरदार को हकीकत में एक ऐसा रंग दे देते हैं कि आपको लगने लगता है कि आप उस एक्ट्रेस को या एक्टर को नहीं देख रहे, बल्कि आप वो किरदार देख रहे हैं। ऐसे फनकार लाजवाब होते हैं, बाकमाल होते हैं और बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मत ये है कि हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी फनकारा इस वक्त तशरीफ़ लाई है जो कि कई मरतबा टेलीविज़न के स्क्रीन के ऊपर ये साबित कर चुकी हैं कि वो किरदारों में अपने आप को ढाल लेती है। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा मारिया वास्ती। कितने खुश हुए लोग आपको देख के। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, मेरा दिल चाह रहा है दोबारा दें, मैं दोबारा आऊँ। मारिया नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलता, यकीन करें। थैंक यू। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, किसी जगह पे कोई एक्टिंग कोर्स कुछ किया है आपने? कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है, जो कि कॉमन नहीं है शायद। कॉमन सेंस को यूज किया आपने? द काइंड ऑफ ह्यूमर यू हैव, यू पॉपुलर, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट विल अम्यूज दीज पीपल। उनकी आपको पता है कि क्या किस नीड्स क्या है। एग्जैक्टली। उसी तरह जो कैरेक्टर्स हम करते हैं वो मेरे वही क्लिक भी हुए हैं जिनसे मेरी ऑडियंस रिलेट करती है, अपने इर्द गिर्द देख सकती है उन कैरेक्टर्स को और कहती है कि हाँ ऐसा होता है। रोमांस करती हो? जब मैंने आपको देखा है रोमांस आपके चेहरे पे आ जाता है। हाँ, चाहे आगे दीवार हो। दीवार से मुराद है कोई पत्थर टाइप का एक्टर हो। एग्जैक्टली, समझ गया। मैं समझ गया ना, एक सिल टाइप पत्थर सा एक्टर हो जिसका एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है। हाँ। कुछ भी कह जा रहे, तुम कितने प्यारे हो, वो यूं ही दिल चाहे पत्थर उठा के बंदा मारे। ये हमारा एक मुल्क है बंगाल, वहां के लोगों में ये क्वालिटी है। खुशी और गम हो, एक्सप्रेशन एक ही रहेगा। आपको गफूर मर गया, गफूर वापस आ गया, तो ये ऐसे एक्टर भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं ना? बिल्कुल। ऐसे एक्टरों से वास्ता पड़ता है आपका? बिल्कुल पड़ता है। आ जाती होंगी आप। बिल्कुल, फिर उनको कहते हैं कि आप जरा हट जाएं, हम कुछ ना ही हो सामने तो। अच्छा, कौन सा ऐसा हीरो है जिसको आपने हटाया नहीं सामने से, बल्कि आपने कहा इसे काफी देर खड़ा रखो? काफी देर खड़ा? हाँ, नुमान एजाज। नुमान एजाज। हाँ, लेकिन उनके साथ बिकॉज़ आई वर्कड अ लॉट विद हिम एंड यू नो एट वन टाइम आई मीन मजाक में, नॉट कि मेरी परफॉर्मेंस उससे ख़राब हो या कुछ हो, बट वो ये होता था दैट इवन वाइल गिविंग द क्यूज, जब वो हम क्यूज कर रहे हैं, मेरा शॉट हो रहा है एंड ही इज स्टैंडिंग देयर एंड ही इज गिविंग हिज क्यूज, ही वुड ना इंटेंसली लुक इनटू माय आईज और यू नो ट्राई कि मैं कॉन्शियस हो जाऊं और कुछ बोल पड़ूं या हंस पड़ूं। हाँ, हंस पड़ूं ना, ये समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह जो है ना, ऐसे मजाक में चाह रहा होगा। मैंने कहा फिर मुकाबला है जी, इधर ही देख के बोलूंगी। वहां से आप में ये दिलेरी आई है? बिल्कुल दिलेरी आई है। उसने आपको दिलेर बना दिया आंखों में देख देख के। और हकीकत बात है, आप किसी की आंखों में देखें तो वो आदमी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, खास करके लड़कियां। फौरन ही आके झुका के अपनी नकली पलके दिखानी शुरू कर। एग्जैक्टली। ऐसा। अच्छा, मुझे बताइए, आप रोमांटिक कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करती है या ट्रेजेडी को पसंद करती है? रोमांस ट्रेजेडी में कोई फर्क है? रोमांस में और ट्रेजेडी में बड़ा फर्क है। रोमांस बन जाता है, देखिए 2-4 हफ्ते तो सही गुजर जाते हैं ना, बस वो 2-4 हफ्ते के बाद ट्रेजेडी है ना, वो तो फिर शुरू हो जाता है काम। वो ट्रेजेडी भी औरतों की तरफ से शुरू होती है। बिल्कुल होती है, और मेरे ख्याल में उनकी डिमांड शुरू हो जाती है, रोमांस करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि दुखी रहकर ही यू नो उसमें भी मजा आने लग जाता है। कुछ औरतें हैं, मैंने देखा, बड़ी बड़ी अमीर औरतें हैं, मासियों से अपने वाकयात सुनती हैं। मासी, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है? अल्लाह, बच्चे भूखे, अपने ऊपर तारी कर लेती उसके हालात, लेकिन मदद नहीं करनी उसकी, मदद नहीं करनी उसके, सिर्फ वाकयात को एंजॉय करना। अच्छा, आपका ये रोमांस का ड्रामेटिक टच और ये सारा इमोशनली, मैंने देखा बड़ी और बागी सी लड़की, एक बड़ी जो अपनी आज़ादी चाहती है, शख्सियत से निकलना चाहती है, ये सारी
इन सारी सोच को रखने वाले लोग बड़े समझदार होते हैं। अख्तियार बेग साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के जो है ना टेक्सटाइल में एडवाइज़र है। मैंने इनसे एक सवाल किया था इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यार हमारी तो तबाहियाँ हो गई हैं, हमारे तो आर्टिस्ट अगर चैनल नहीं होते तो ये तो सारे के सारे तबाह हो गए होते। जो हालात हैं, ये जो हमारे आई सेड इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इंडियन अगर फिल्में आ रही हैं और अगर वो पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन आपके ड्रामोस ने भी आपने जो तो एक प्रेजेंस क्रिएट की है। नहीं, इंडियन फिल्में जो आ रही हैं, आप इसको जरा करें जरा बात करें। अब हैंडीकैप रह के आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। मुझे एक अब बात आपको बताइए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में अपने आप को फिट करना है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव। ये जवाब में कहते हैं, ये आप बिगर मार्केट्स में जाएं, आप आप हर चीज को छोड़ दें। मुझे एक बात बताइए, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, सबसे पहले एज जो एक्टर मीडिया कम्युनिटी है, इट वाज नेवर एक्सेप्टेड एज एन इंडस्ट्री हमारी। आप मैंने हम यही सब। इन्हें बताया ठीक है है जी? कि आप अपने हमारे आप को टैक्स as a कटते industry हैं, recognize टैक्स कराएं। कटता है हमारा, हम इंडस्ट्री नहीं है। टैक्स हम देते हैं। चलिए ठीक है, ये बात भी साइड पे करते हैं। हर मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम होता है। आप जब इंडिया से अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। 47 में जब हम अलग हुए थे तो एग्जैक्टली हमें वही सब कुछ मिला था। हमारी नूरजहां, दिलीप कुमार, ये सारे एक ही खित्ता था। तो इसका मतलब है हमें वो इंडस्ट्री उसी वक्त उतनी ही मिली थी, उतनी ही वही जुबान, वही गाने, वही सब कुछ, एक चलती हुई इंडस्ट्री आपको मिली थी। ठीक है, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। केबल आप देखें, उधर आपका कौन सा चैनल चलता है? एक भी नहीं। दे हैव अ सिस्टम, यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे पैसे देने के बाद आप अपना चैनल वहाँ पे एयर कर सकते हैं। हम तो मुफ्त नहीं बंद कर सकते, इतने ज़्यादा वहाँ के चैनल्स आ रहे हैं। जब आप इसको याद है आपको, इफ़ यू रिमेंबर, देयर वाज अ टाइम जब ये बंद हुए थे। हमारे ड्रामे, हमारे चीज़ें लोगों ने देखना शुरू कर दी थी, इंप्रूव हुई थी। हमारे मुल्क में जो इन्फ्लक्स जो आ रहा है उसको कोई चेक नहीं कर रहा। व्हाई? आई वांट टू नो दैट। मैं ज़रा से ब्रॉड बेस बात करूंगा। आप दरवाजे बंद करके अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपको दरवाजे खोल के अपना बिजनेस करना पड़ेगा। सिस्टम है कोई? और दरवाजे खोल के बिजनेस करने के माने ये हैं कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ आते हैं और कम्पीट करते हैं, लेट देम कम, बट देन यू कम्पीट बाय इंप्रूविंग क्वालिटीज। I have no problem with their coming in. No. आपने एक बात बड़ी प्यारी कही कि जी हम भी 47 से एस्टैब्लिश थे, तो आज क्यों पीछे इतने रह गए? Because we don't have a system. Anybody can come in. किसी मुल्क में जाने के लिए वीजा चाहिए होता है, जरूर आए जी। टूरिज्म में प्रमोट करना चाहती हूँ अपने मुल्क में, लेकिन देयर इज अ वीजा। आपको वो फॉर्म भरना है, वो पैसे देने हैं, वीजा लेना है, आना है, यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, देन यू स्पेंडिंग मनी हियर, वो हमारे लिए हमारे मुल्क में आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आप चाहे फिल्में हो, चाहे ड्रामे हो, लाएं। मैं कहती हूँ हर जगह से लाएं, चाइना से लाएं। देखिए, जब हमारे ड्रामे आप लोगों के थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि इंडिया में उनके ड्रामे तो बड़ी सेकेंडरी हो गए थे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ चॉइस होता था रिमोट के ऊपर। आप लोगों के ड्रामे देखते थे, शहनाज वगैरह का और इन सब के, वो भी एक इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में उन्होंने क्वालिटी प्रोड्यूस की और वो छा गए उन पर। और वो बड़ा फखरिया कहते हैं कि जी पाकिस्तानी ड्रामों का जवाब नहीं। तो इसी तरह से आप अपनी फिल्मों को भी उसके मेयार को बढ़ा सकते हैं। इनका जवाब इससे बड़ा मतलब वैलिड है कि भाई हमारी फिल्मों का मेयार, अब देखे ना, फिल्में है ही नहीं हमारी इंडस्ट्री। यू नो, अगर होती तो आप, मैं, हम लोग सारे फिल्म में काम कर रहे होते। वी वुड हैव। मैं तो करके आया तकरीबन 10 साल काम करके आया। एग्जैक्टली। सो व्हाई वोंट यू डू इट? अभी भी अच्छी फिल्म होती, बन रही होती तो यू वुड हैव वर्क। मैं एक सिस्टम की बात सिर्फ ये कर रही हूँ कि आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग कमिंग इनटू आवर कंट्री। अगर कंबाइंड प्रोडक्शंस हो जाएं, ये भी एक इशू है। देखिए, आए वो लोग यहाँ पे करें, हमें भी उसका हिस्सा बनाएं। अगर हमारी वहाँ की फिल्म यहाँ चल रही है तो यहाँ से वहाँ चल सके, वहाँ चले। अगर केबल के जरिए उनके 50 एक सिस्टम के जरिए आएंगे ना, वो भी उनको दे हैव टू पे अ फीस एंड कम इनटू आवर कंट्री। जैसे उनका उधर हमें पे करना पड़ता है, वही चीज यहाँ पे हो तो म्यूचुअल होगा। वो डॉक्टर साहब, ऐसा कोई काम आप करवा सकते हैं कि अगर वो हमारे यहाँ फिल्म लगाते हैं तो हमें भी इतना मौका दे कि हम भी वहाँ लगा लें? सवाल ये, आपको लगाने में कोई इशू नहीं है वहाँ पे, बट आपकी फिल्म वहाँ पे क्या उनके व्यूअर्स के म्यार पे उतरती है? क्या बॉक्स ऑफिस पे वो बिजनेस करेगी? क्या उसका वो इकोनॉमी ऑफ स्केल बनता है जो उनका है? देखिए, नहीं है। सुनिए मैम, है जरा सा मैं चंद फिल्में आपकी बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ, इख्तिलाफ करूंगा जरा सा। देखिए, बात यह है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आई यहाँ पे, भूत पलीत पता नहीं क्या नाम था, वो एक फिल्म आई यहाँ पे, 700 रुपए का शो था उसका पहला। शाहरुख खान की फिल्म यहाँ लगी, फेल हुई। तो सभी इंडियन की फिल्में तो ग्रेट नहीं होती। उनकी भी, उनकी तो अभी इतनी बड़ी फिल्म बनाई। आप अमिताभ की एक फिल्म, अमिताभ की फिल्म लगी, देखने तो जाएंगे ना? देखी आपने या नहीं देखी? कब से जानते हैं आप अमिताभ को? बहुत, मेरी वालदा जानती थी उसे। ठीक है ना?
मैंने मेरे को तो अम्मी ने बताया है, ये अमिताभ है, ये अमिताभ है। एग्जैक्टली शाहरुख खान, ऑल दीज पीपल जो आप बात करते हैं वो यहाँ पे हमारे हाउस होल्ड का हिस्सा बन चुके हैं, जैसे हम टेलीविजन पे अपने व्यूअर्स का हिस्सा हैं। हाँ। वहां पे आपने जाने ही नहीं दिया, उन्होंने आपको आने ही नहीं दिया, तो आप रिकग्नाइज नहीं है, मैं रिकग्नाइज नहीं हूँ, मुझे आने पे कोई एतराज ताल्लुकात नहीं। अच्छे हो जाते हैं, चलो तुम्हें एतराज नहीं, ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। फिर कौन सा ऐसा एक्टर होगा जिसकी आंख में आप आंख डाल सकेंगे इंडिया का? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह, हाय हाय क्या आपने नाम लिया है। तो मतलब वो हीरो तो नहीं होगा आपका? हीरो क्यों नहीं होगा? हीरो क्यों नहीं? ये कैरेक्टर देखिए, हीरो होता है। ऑनेस्ट पब्लिक है ये, ऑनेस्ट है ये लोग, यानी कि तो इनको इनसे पता है पूछे ना नसीरुद्दीन फिर। शाह हिंदुस्तान का एक्टर है, लेकिन उसकी एक्टिंग को पसंद करते हैं तो ताली बजा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। उसको actor मानते हैं। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है ये Yeah, लोगों की, absolutely, जिसको मैं ब्यूटी कहता हूँ, नेचर की ब्यूटी बहुत खुले दिल के साथ हम लोग खुले दिल के साथ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप नसीरुद्दीन शाह को चाहती हैं उनकी छोटी छोटी आंखों में आंखें डाला के? मैं देखना चाहती हूँ है भी कि नहीं। बहुत गजब के एक्टर है। अमेजिंग। नाना पाटेकर अगर आपके किसी फिल्म में खामिन बन जाए तो क्या करेंगे? तलाक ले लूंगी। खुशी कर लेंगी। तलाक ले लूंगी। शाहरुख खान अगर हीरो हो जाए? हाँ ठीक है, अब नाना पाटेकर और शाहरुख खान, व्हाट अ कंपैरिजन। एज तो एक ही दोनों की, लगते तो नहीं है ना। एज एक ही है, उसके चेहरे पे आ गई है, इसके चेहरे पे नहीं आ रही।